कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूं। दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे कंफ्यूजन का भाव हमारे अंदर आता है। अर्जुन ये मान रहे हैं कि वो कंफ्यूज्ड हैं, कायरता का दोष वो अपने ऊपर ले रहे हैं, और तभी तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं आपका स्टूडेंट हूं, आपको सरेंडर करता हूं, मुझे बताइए कि क्या सही है। दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है दोस्तों, और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। खुलकर अपने हृदय की बात, अपना भय, अपनी शंका, सब कुछ सामने रख देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्रमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन आगे कहते हैं, जीतने पर उन्हें जमीन मिल जाएगी, धन धान्य मिलेगा, नाम होगा, लेकिन इन सब के मिलने के बाद उनका यह दुख कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। यही बात है दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी तरह का लाभ आराम नहीं देता। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप शोक में हैं, दुख में हैं, तो जब तक उस दुख को दूर नहीं करेंगे, उसकी वजह ढूंढ नहीं लेंगे, उसका उपाय नहीं ढूंढ लेंगे, दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण को फिर से कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं। यानी निद्रा हमारी नेचुरल आवश्यकता है, इस पर दुनिया में कोई भी विजय नहीं पाया है। लेकिन अर्जुन को ऐसा महान माना जाता था कि उसने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। और वो ही अर्जुन निद्रा तो नहीं, अपने मोह, अपने डर और दुख से हारता हुआ दिख रहा है। किस समय कौन सी दुर्बलता हम पर हावी हो जाए और कुछ समय के लिए हम उससे हार मान लें, यह कहना बड़ा मुश्किल है। जब अर्जुन के साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, तो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन अर्जुन उस दुर्बलता को जीत के आगे बढ़ा था, और उसी तरह से हमें भी बढ़ना होगा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही है। स्वाभाविक है कि एक पिता होने के नाते धृतराष्ट्र किसको जिताना चाहते थे, यह तो कहने की आवश्यकता नहीं है। वो युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन युद्ध की एक एक बात को जानना चाहते हैं। संजय बताते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन हैं, और उसके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण, जो अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोल रहे हैं। एक तरफ रोता हुआ कमजोर डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन, और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी कृष्ण हैं। शायद कृष्ण को इसीलिए छलिया भी कहा जाता था। रोते हुए के सामने
इस तरह से कौन हंसता है? और कृष्ण हंसते थे, क्योंकि उन्हें वो पता था जो किसी को पता नहीं था। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञां वादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अब यहां से आरंभ हो रहा है दोस्तों। भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों की तरह मुझसे बातें करता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। कृष्ण का ज्ञान अंतिम सत्य है। वह अर्जुन से कहते हैं कि तुम पंडितों की तरह बातें भी नहीं कर रहे और ना तुम ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो। जो पंडित और जो ज्ञानी होते हैं वो किसी के जीवित रहने पर या जीवित न रहने पर भी शोक नहीं करते, अर्थात इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए।